दोस्तों फाइनली अलबरका बैंक की जानिब से मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप घर बनाने के लिए कर्जा हासिल करना चाहते हैं तो आपको 5 मरले का ज़ाती घर बनाने के लिए 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए का कर्जा मिल सकता है। इस कर्जे को दोस्तों आपने 5 साल से लेकर 20 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापस करना होगा। किन शर्त ज़वाबित के ऊपर आपको कर्जा दिया जाएगा, मुकम्मल तफसीलात स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलबरका बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों अगर आप अलबरका बैंक से मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत कर्जा हासिल करना चाहते हैं, 4 मकासद के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आप बनाए बनाए घर परचेज करना चाहते हैं, फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों अगर आपके पास ज़ाती प्लॉट मौजूद है, ज़ाती ज़मीन मौजूद है, आप उसके ऊपर 5 मरले के घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर अगर आप प्लॉट भी परचेज करना चाहते हैं प्लस उसके ऊपर घर भी बनाना चाहते हैं तो दोनों कामों के लिए आपको कर्जा मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आते हैं तो 3 किस्म के लोग कर्जे के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों अगर आपका तल्लुक तनख्वाहदार तबके से है, आप सरकारी मुलाजमत करते हैं या फिर आप प्राइवेट मुलाजमत करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन लोग जो हैं वो भी इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन उन लोगों को कहा जाता है जिनका जाती छोटा मोटा अपना कारोबार मौजूद है। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल लोग भी इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। ऐसे तमाम लोग जिनका बिजनेस रजिस्टर्ड है, जिनका ताल्लुक बिजनेसमैन तबके से है, वो भी इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। अब दोस्तों हम नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं अहलियत के म्यार के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 4 शर्तें लाजमी करार दे दी हैं। अगर आप इन 4 शराइत के ऊपर पूरा उतरते हैं तो फिर आप इसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों ऐसे तमाम पाकिस्तानी मर्द खवातीन जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो इस स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने शर्त ये रखी है, एक बंदा एक ही मरतबा इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है, यानी एक ही मरतबा आप इस स्कीम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर के ऊपर यहाँ पे शर्त इन्होंने ये रखी है, अगर आप पहली मरतबा अपना ज़ाती घर बनाने जा रहे हैं तो फिर आपको इस स्कीम के तहत कर्जा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर के ऊपर यहाँ पे इन्होंने शर्त ये रखी है, आपके नाम के ऊपर पहले से कोई घर मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम के ऊपर पहले से कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मौजूद है तो फिर आप इस स्कीम के लिए दरख्वास्त नहीं जमा करवा सकते। दोस्तों हम बात करते हैं कितना कर्जा आपको मिल सकता है, कितनी मुद्दत के लिए मिल सकता है और आपने इसके ऊपर मार्कअप कितना पे करना होगा। दोस्तों हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 2 कैटेगरी मुतारिफ करवाई गई है। नंबर 1 कैटेगरी के तहत दोस्तों आपको 20 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा अगर आपने 5 मरले का ज़ाती घर बनाना है या फिर आपने फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज करना है जिसका ये 125 स्क्वायर फीट से लेकर 1360 स्क्वायर फीट तक होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरी कैटेगरी के तहत अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए का कर्जा मिलेगा। आप 5 मरले का ज़ाती घर बनाना चाहते हैं या फिर आप फ्लैट या अपार्टमेंट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कर्जा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों जितना भी कर्जा आप लेंगे आपने 5 साल से लेकर 20 साल के अंदर अंदर महाना किस्त के साथ वापिस करना होगा। पहले 10 साल के लिए आपने फिक्स मार्कअप पे करना है, आपको हुकूमत पाकिस्तान की जानब से सब्सिडी फराहम की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो दूसरे 10 साल होंगे 11 से 20 साल, इन 10 सालों के अंदर आपने अपने बैंक की पॉलिसी के मुताबिक सूद पे करना होगा, मार्कअप पे करना होगा। अब दोस्तों हम नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं कितना आपने मार्कअप पे करना है। दोस्तों अगर आप पहली कैटेगरी के तहत 20 लाख रुपए का कर्जा लेंगे तो पहले 10 साल के लिए आपने 5% तक मार्कअप पे करना होगा। दूसरे जो 10 साल होंगे 11 से 20 साल, इनमें आपने 1 साल के उम्र के साथ प्लस 3% तक मार्कअप पे करना होगा। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आप दूसरी कैटेगरी के तहत 20 लाख रुपए से लेकर 35 लाख रुपए का कर्जा लेंगे तो पहले 10 साल के लिए आपने 8% तक मार्कअप पे करना होगा। दूसरे जो 10 साल होंगे 11 से 20, इन 10 सालों में दोस्तों आपने 1 साल की उम्र के साथ प्लस 3% तक मार्कअप पे करना होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं आपने इसके ऊपर प्रोसेसिंग फीस कितनी अदा करनी है। दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बैंक मेरा पाकिस्तान मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत आपसे एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज करेगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप अपनी महाना किस्त जो है वो जल्दी जमा करवा देते हैं, टाइम से पहले जमा करवा देते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगेंगे। इस तरीके के साथ दोस्तों नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं बैंक आपसे कितनी फीस चार्ज करेगा डॉक्यूमेंटेशन की। तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्लियर नहीं बताया कि आपसे 5,000 रुपया या 10,000 रुपया डॉक्यूमेंटेशन की फीस चार्ज की जाएगी। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये बता दिया है कि बैंक आपसे कुछ ना कुछ फीस चार्ज करेगा। क्यों चार्ज करेगा? यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की ये फीस आपसे ली जाएगी। ठीक है। इस तरीके के साथ दोस्तों अब हम नीचे आते हैं, अब हम बात करते हैं जी कितना कर्जा आपको मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपने अच्छे तरीके के साथ नोट कर लेनी है, जितना भी कर्जा आप अप्लाई करेंगे उसकी जो 90% अमाउंट होगी वो आपको बैंक फराहम करेगा। बाकी जो 10% पैसे होंगे वो इक्विटी की सूरत में आपने खुद लगाने होंगे उस घर के ऊपर जिसके लिए आप कर्जा लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों 10% पैसे आपने खुद लगाने हैं, 90% जो अमाउंट होगी वो आपको बैंक फराहम करेगा। तो दोस्तों ये वो तमाम तफसीलात है जो अलबरका बैंक की जानब से मेरा घर मेरा आशियाना हाउसिंग स्कीम के तहत जारी की गई है।
इसके अलावा दोस्तों कुछ कागज़ात की आपको ज़रूरत होगी, वो आपकी सिचुएशन देखने के बाद बैंक आपसे लेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपका ताल्लुक तनख्वाहदार तबके से है तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म की आपको ज़रूरत होगी, सैलरी स्लिप की आपको ज़रूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों गैस के बिल की कॉपी या फिर इलेक्ट्रिसिटी के बिल की कॉपी की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा दोस्तों 1 साल की बैंक स्टेटमेंट आपसे माँगी जाएगी। इस तरह के कुछ कागज़ात होंगे जो ज़रूरी कागज़ात होती हैं, हर बैंक आपसे लेता है। इस तरीके के साथ दोस्तों अगर आपका ताल्लुक बिज़नेसमैन तबके से है तो फिर आपने भी कुछ कागज़ात इनको जमा करवाने होंगे, जैसे कि बिज़नेस प्रूफ आपसे माँगा जाएगा, इसके अलावा एग्रीमेंट आपसे माँगा जाएगा अगर आपका बिज़नेस पार्टनरशिप के ऊपर है, ठीक है? इसके अलावा अगर आपकी ज़ाती ज़मीन के ऊपर आपका बिज़नेस है तो उसकी डिटेल आपसे ली जाएगी। अगर आपने किसी रेंट के ऊपर जगह लेकर वहाँ पे अपना कारोबार सेट किया हुआ है, रेंट एग्रीमेंट की डिटेल आपको चाहिए होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बिज़नेस पार्टनरशिप के ऊपर है तो उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी। इसके अलावा दोस्तों आपसे 1 से 2 साल की बैंक स्टेटमेंट ली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है तो फिर आपसे एनटीएन की डिटेल ली जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आपसे पिछले 1 से 2 साल की हिस्ट्री ली जाएगी जो आपने एफबीआर को टैक्स पे किया है। तो इस तरह के दोस्तों ज़रूरी कागज़ात अल बरका बैंक आपसे लेगा, ठीक है? ये तमाम तर कागज़ात आपकी एप्लीकेशन एक फ़ॉर्म के साथ लगाए जाएँगे। जो तमाम तर कागज़ात लगाने के बाद आपने अपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म को जमा करवा देना है। जैसे ही दोस्तों आपको कर्ज़ा मंज़ूर होता है, अल बरका बैंक की जानब से आपको उससे आगाह कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी-अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।